हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस टू द ईपीएफ बैलेंस इफ द ईपीएफ सब्सक्राइबर पासेस अवे। तो अगर ईपीएफ का जो सब्सक्राइबर है, यानी कि अगर मैं ईपीएफ में पैसा जमा करता हूं और डेथ हो जाती है एज से पहले, यानी कि रिटायरमेंट की एज से पहले, तो उस पैसे का क्या होगा, वो पैसा कहाँ जाएगा, क्या वो पैसा किसी को मिलेगा या फिर ईपीएफ को हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं पूरे प्रोसेस को। तो व्हाट हैपेंस टू द ईपीएफ, ईसीएस, ईपीएस एंड ईडीएलआई। क्योंकि जब हम ईपीएफ में पैसा जमा करते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। यानी कि ईपीएफ होता है प्रोविडेंट फंड का पैसा, ईपीएस होता है पेंशन का पैसा और ईडीएलआई होता है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का पैसा। तो क्या होगा अगर किसी भी मेंबर का, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है उस एज से पहले, तो फिर उस पैसे का क्या होगा। हम समझेंगे बेनिफिट्स, बेनिफिशियरीज, क्लेम प्रोसेस क्या होगा, कैसे नॉमिनी को अपडेट करना है और क्या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो समझेंगे। तो ईपीएफ, ईएसएस, ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई हमने आपको बताया। ईपीएफ क्या है? आपकी मंथली रिटायरमेंट सेविंग्स हैं जो कि ईपीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड में जा रही हैं। ईपीएस आपको पेंशन स्कीम है जो कि पेंशन देता है एम्प्लॉय। ईपीएफओ, उसमें अमाउंट कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, आपकी पेंशन फिक्स होती है। साथ के साथ ईडीएलआई है, लाइफ इंश्योरेंस कवर, जो कि ईपीएफ से लिंक्ड होता है और जैसे ही आप ईपीएफ के मेंबर बनते हैं आपको इसका लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलना शुरू हो जाता है। तो किसको पैसा मिलेगा? अगर आपने अपना नॉमिनेशन कराया है तो ई नॉमिनेशन ईपीएफओ के पोर्टल पर कराना होता है। अगर आपने कराया है, डिक्लेरेशन दिया है, तो आपका नॉमिनी वो पैसा ले सकता है। लीगल हेयर्स, अगर नॉमिनी नहीं, नॉमिनेशन नहीं हुआ है, नॉमिनी नहीं है, तो फंड विल गो टू द लीगल हेयर्स। माइनर नॉमिनी है अगर, तो क्लेम विल बी प्रोसेस्ड थ्रू लीगल गार्जियन। क्लेम प्रोसेस ओवरव्यू, तो इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्म 20, फॉर्म 10D, फॉर्म 10C, फॉर्म 51F, ये सबमिट करने होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि भाई किस तरह का फंड है। ईपीएफ के लिए फॉर्म 20, 10D 10C ईपीएस के लिए और 51F ईडीएलआई के लिए। डेथ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल सबमिट करनी होंगी। क्लेम विल बी प्रोसेस्ड बाय ईपीएफओ आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। लमसम वर्सेस पेंशन, ईपीएफ एंड ईडीएलआई, लमसम अमाउंट विल गो टू नॉमिनी और हायर। ईपीएस की मंथली पेंशन मिलेगी एलिजिबल स्पाउस या बच्चों को। पेंशन कंट्रीब्यूशन टू विडो एंड देन चिल्ड्रन अप टू 25 ईयर्स। तो हम इनकम टैक्स में देखते हैं ना, फैमिली पेंशन, वो इसी तरह की चीज होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ अपडेटिंग नॉमिनी, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नॉमिनी को अपडेट करने की इंपॉर्टेंस क्या है। कि भाई जब भी आपका इस तरह का कोई इवेंट होता है तो आपका जो पैसा ईपीएफओ के पास है उसको लेने के लिए नॉमिनी का होना बहुत जरूरी है। ये अवॉइड, इससे आप लीगल डिस्प्यूट अवॉइड कर सकते हैं अमंग फैमिली मेंबर्स। इट स्पीड्स अप क्लेम प्रोसेसिंग। अपडेट नॉमिनेशन ऑनलाइन वाया यूएन पोर्टल, आप इजीली यूएन पोर्टल पर जाकर के ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई की पैसे का क्या होता है सब्सक्राइबर की डेथ के बाद, नॉमिनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है ईपीएफ सब्सक्राइबर के लिए, साथ ही साथ कैसे क्लेम प्रोसेस है, कैसे आपको इस प्रोसेस को, इस पैसे को वापस लेना है ईपीएफओ से। यू मे फॉलो अवर चैनल @पर्सनल टैक्स फॉर मोर सच फाइनेंशियल इंसाइट्स। थैंक यू वेरी मच।